शिवा क्षमा शिवे स्वधा स्वाहा नमो अस्तुति। या देवी सर्वरूपे या देवी सर्वरूपे शतंसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूरभाव भवा शक्तिशाली जिंद है। मैं जो भी काम करवाना चाहता हूँ इसी के द्वारा करवा लेता हूँ। ये हमारा गुलाम है और जब तक इसका बाल हमारे इस डिब्बी में है तब तक ये हमारा काम करता रहेगा। हम तुम्हारा बाल अवश्य देंगे लेकिन अभी नहीं। जिस दिन मुझे बहुत बड़ा खजाना मेरे हाथ लगेगा उसी दिन हम तुम्हें आजाद कर देंगे। और जब तक खजाना मेरे हाथ नहीं लगता है तो मसाले इसी तरह हमारा काम करते रहेंगे। ऐसा मत करो आका, मेरी इच्छा मैं भी जीना चाहता हूँ आका। जब तुम तड़पते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जाओ यहाँ से जाओ, जाओ सेफ हो जा करके, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुला लेंगे। देंगे तुम्हें लेकिन खजाना हाथ लग जाने के बाद यहाँ से। देखा इस बाल में वो ताकत है, अगर ये बाल हवा में उड़ा दिया जाए तो ये साला जिंद यहाँ से चला जाएगा और हमारी सारी शक्तियां छीन हो जाएगी। मैं किसी से जीत नहीं पाऊंगा। इसीलिए इसे बंधक बना करके रखा है। हमारे पास जो भी जाती ताकत है सिर्फ इसी बाल के द्वारा है। जाओ पुत्री चंद्रकला को बुला करके ले आओ, जाओ। सदा खुश रहो।
करूंगा और वरदान मांगूंगा, हमारे पास और भी शक्तियां आ जाएंगी। वहां से निकलने के बाद मैं दफीना की खोज में निकल जाऊंगा। दफीना जो जमीन के अंदर बड़ा धन होता है, हम जमीन के अंदर पता लगाएंगे कि खजाना कहां पर दफन है। और जब दफीना मेरे हाथ लग जाएगा तो एक दिन ये हमारी बेटी नहीं, राजकुमारी बन जाएगी। लेकिन बेटा, डिब्बे को देख रही है? इस डिब्बे के अंदर चिन्ह का बाल है। क्या? चिन्ह का बाल? चिन्ह का बाल है। लेकिन इससे क्या होगा? भूल करके भी डिब्बे को मत खोलना। अगर डिब्बे को खोल करके बाल को हवा में उड़ा दिया तो ये चिन्ह सारा यहाँ से निकल जाएगा और तेरे बाप की सारी ताकत छिन जाएगी। ये तेरा बाप फिर किसी से जीत नहीं पाएगा। ये गलती कभी मत करना, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन पिताजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। आप माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि मैं भी आपके साथ माता जी के दर्शन के लिए चलूं। बाप का ये फर्ज होता है कि बेटी की सारी इच्छाओं की पूर्ति करे, लेकिन हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। तुम सिर्फ गुफा के अंदर रहो और इस बाल की रखवाली करती रहो। हम जैसा कहेंगे सिर्फ तुम्हें वैसा ही करना। लो इसे संभालो। जाओ बेटी, गुफा के अंदर जाओ, जाओ, सदा खुश रहो। बेटी सयानी हो गई है, बेटी की उंगलियां चलने लगी हैं। मैंने इसकी मां की हत्या अपने हाथों से किया था। मैंने अपने हाथों से इसकी मां को मार डाला। अपने भाई का कत्ल अपने हाथों से किया, अपनी मां का कत्ल अपने हाथों से किया, अपने बाप का कत्ल अपने हाथों से किया। इसलिए दौलत के लिए। ये सारी दुनिया दौलत के पीछे मां ने जेवर देने से इनकार किया, मैंने उसका गला काट दिया। बाप ने मां का विरोध किया मुझसे, तो मैंने बाप को मार डाला। भाई को मैंने मारा इसलिए कि मेरी मां जेवर भाई को देना चाहती थी। मैंने भाई का खात्मा कर दिया। और जब तीनों की मौत हुई तो मेरी पत्नी मुझसे विरोध करने के लिए कि ये क्या कर रहे हो तुम, सबका कत्ल कर दिया। क्रोध में आकर के मैंने अपनी पत्नी का सर काट दिया। सिर्फ मेरे पास एक बेटी यही बची है और बेटी हमारे कलेजे का टुकड़ा है। एक दिन जब खजाना हाथ आएगा तो देखना कितने धूमधाम के साथ बारात बुलवाऊंगा और बेटी को विदा करूंगा। आओ हमारे साथ, हम कालिका धाम चलते हैं।
बंजरिया का रहने वाला हूँ, कपड़ों का व्यापारी हूँ, चलता हूँ किसी बस्ती तरफ और कपड़े बेचता हूँ। मुसलमानों न घबराओ, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जाहिल क्या समझते हैं जो अपने दिल पे हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो जुमे का राज था यारों, दोपहरी ढलती थी, छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी। कस्तर भी रो रहा था, समंदर भी रो दिए, कस्तर भी रो रहा था, समंदर भी रो दिए, सूखे गले को देख कर खंजर भी रो दिए। करम कर मेरे मालिक, करम कर दे। महबूबे खुदा कमली वाले, महबूबे खुदा कमली वाले, साहिल पे इनायतों कर देना, महबूबे खुदा को बर्बाद न करना और कहीं दोस्त हमारी मैयत को बर्बाद न करना और कहीं जब मदीने की सरहदों जब आए मदीने की सरहदों तब दफन वहीं पे
रास्ता नहीं दिखाई देता है। जिधर देखता हूं उधर जंगल ही जंगल नजर आता है। खून शहीद करबला देता है नसीहत आज हमें। इस्लाम पे जब जंगल में चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। चलकर देखिए ये कौन इंसान है जो चिल्ला रहा है। कोई तो बचाओ। ये बताओ कोई शोर तो नहीं लगी? हिम्मत मत हो, वो सिर निकल गया। इसे उठाओ और कैसे आकर फंस गए बियाबान दर। फंस गए बियाबान दरमियान और खतरनाक शेर से बची आपकी जान। खतरनाक ये शेर से बची आपकी जान। कि मैं इस राह से गुजर रहा था और आपकी आवाज मेरे कानों में पहुंच गई। और जान बचाई आपने मानूंगा बचाई आपने मानूंगा एहसान। और सही वक्त पर आ गए शुक्रिया भाई।
भाईजान, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जो सही वक्त पर आकर के आपने खतरनाक शेर से मेरी जान को बचाया है। आपका लाख लाख शुक्र है भाईजान। लेकिन भाईजान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और नाम क्या है भाईजान, नाम क्या है? अरे बताओ मुझे भाईजान, नाम क्या है? मेरा हमारा परिचय जानना चाहते हो? हाँ भैया। कि मेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला हूँ? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और ये कोई एहसान नहीं, और इसमें एहसान ना कोई भाई मैंने किया, असम राज्य। हाँ, राग आसाम का सेना नायक हूँ मैं। ये तो अच्छा हुआ जो इधर आ गया, ये तो अच्छा हुआ इधर आ गया। मेरा नाम सूरवीर सिंह है। सूरवीर सिंह। मैं आसाम राज महाराज सूर्यपाल के दरबार का एक सेनानायक हूँ। मैं बॉर्डर पे जा रहा था और अच्छा हुआ कि मैं इस रास्ते से निकला। इस रास्ते से नहीं निकलता तो शायद आपकी जान नहीं बचती, क्योंकि ये जंगली इलाका है, बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है। इस जंगल से दोबारा कभी नहीं आना। ठीक है, वाकई में आप इंसान नहीं, खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, जो कि आपने सही वक्त पर आकर के मेरी जान को बचाया है भाई। नहीं, ऐसा नहीं,
अच्छा, ये तो हर इंसान का धर्म होता है। किसी की मुसीबत को दूर करना ये हर इंसान का धर्म कर्तव्य होता है। अच्छा ये बताओ भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। ओ अब्दुल रहमान, कहाँ के रहने वाले? मैं बंजरिया का रहने वाला हूँ। ये बंजरिया कहाँ पड़ता है? आसाम राज्य के बगल में बंजरिया गांव पड़ता है। आसाम राज्य के बगल में? हाँ। आसाम राज्य यानी ये आसाम राज्य से कितनी दूर में है? आसाम राज्य से कम 50 किलोमीटर दूरी पर 50 किलोमीटर दूर। हमारा छोटा सा कस्बा है भाईजान। कस्बा है? हाँ। आपके परिवार में कोई? भाईजान, हमारे परिवार में कोई नहीं है। ओ गॉड, मैं अकेला हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी बेगम थी जिसका नाम रुखसाना था। ओ और रुखसाना एक समय एक बच्चे को जन्म दे करके वो खुदा को प्यारी हो गई थी। अफसोस। मैंने अपने बेटे सलमान की परवरिश अपने हाथों से किया था भाईजान। अपने हाथों से अपने बेटे को पाल पोस करके मैंने सयाना किया था। मेरा बेटा जब 5 साल का हो गया था तो मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया था। मैंने अपने बेटे की दवा बहुत करवाया। अपने बेटे की दवा करवाते करवाते मैं हार गया भाईजान। अंत में मेरा बेटा सलमान भी खुदा का प्यारा हो गया। तब से मैं इस पापी पेट को झिलाने के लिए कपड़े का व्यापार करने शुरू कर दिया। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। ठीक है, धंधा करना कोई बुरा नहीं है। तो ये बताओ, तुम 50 किलोमीटर दूर सफर तय कर लेते हो? भाईजान क्या करूं, पापी पेट नहीं होता। आप जो है घर पहुंच जाते हैं क्या भाईजान? क्या प्रतिदिन घर अपने पहुंच जाते हैं? घर अपने मैं घर जाता हूँ, हफ्ता 15 दिन के बाद घर जाता हूँ भाईजान। यानी हफ्ता पर? हाँ भाईजान। और इसी तरह व्यापार करते हो, कहीं रुक जाते हो? व्यापार करता हूँ मैं, दिन भर कपड़े बेचता हूँ और शाम होते ही किसी के दरवाजे पर रुक करके रात बिता लेता हूँ। सुबह होते ही मैं फिर कपड़ों की फेरी शुरू कर देता हूँ भाईजान। ठीक है। अच्छा, अब मैं बॉर्डर पे जाना चाहता हूँ, और हाँ, कभी वक्त पड़ी तो हमें याद करना। मैं एक क्षत्रिय हूँ। मैं जुबान दे रहा हूँ कि वक्त आया तो तुम्हारी हर दौर मदद करूंगा। भाईजान, क्योंकि तुम्हारी कहानी सुनकर हमें तरस आ गया। आपने इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया है। आप एहसान की बात फिर कर रहे हैं? ये कोई एहसान नहीं है। मैंने आपकी जान बचाया है, कोई एहसान नहीं है। तो हर इंसान का धर्म होता है। मैं वो इंसान हूँ कि जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता था। और फिर एहसान कैसा? भाईजान, मुझे भूल मत जाना। नहीं, ऐसा नहीं। मैं भी आपको त्रिवाचा देता हूँ कि वक्त आने पर जिस जगह पर आपका पसीना गिरेगा, अगर अब्दुल रहमान उस जगह पर होगा तो अब्दुल रहमान अपना लहू बहा देगा भाईजान। इतना बड़ा त्रिवाचा दे दिया? मेरे पास तुमने दिल जीत लिया। भाईजान, एक ही पिता के हम दोनों संतान, उस मालिक के घर से हम दोनों एक ही आए हैं बन करके। एक ही पिता के हम दोनों संतान, एक बड़ा हिंदू तो एक मुसलमान, एक बड़ा हिंदू तो एक मुसलमान।
बना हिंदू तो एक मुसलमान, एक बना और ये हमारे भाईजान जनाब रुआब भाई जो कि लाठी टीकर ये कव्वाली कद करते हुए ये टोटल 100 रुपए का इनाम पाने को शुक्रिया। अब मैं जाना चाहता हूँ भाईजान, मुझे भी साथ लेते चलो। ये जंगल जो इस जंगल से मुझे और हाँ, तुमने ये जो कहा इसे मैं हमेशा याद रखूंगा कि एक बना हिंदू और एक बना मुसलमान, हमें एक ही संतान के दोनों। तूने आज एक शूरवीर सेनापति को खुश कर दिया। हाँ, वक्त आया तो मैं अपना असर दिखा दूंगा कि मैं क्या चाहिए हूँ। आप क्या अकेले ही जाओगे? मुझे जंगल से बाहर कर दो, मुझे डर लगता है भाईजान। बहुत खूब। चलिए मैं आपको इसे पार कराता हूँ। आओ।